भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति कर रही है। थूक चाटने की आदत क्यों है? नीतीश कुमार जातीय गणना नहीं कराना चाहते। नीतीश जी डबल गेम खेल रहे हैं लगता है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि आरएसएस के इशारे पर काम करती है। जाति गणना पर राजनीतिक कलाबाजी नहीं, छद्म रूप का इस्तेमाल मत करिए। प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना कहाँ गया है? 26 इंच का हो गया है क्या? बिहार की जनता जान गई है कि आपका नियत सही नहीं है। सिर्फ इनका जुमला रहता है। मुख्यमंत्री जी बताएं दिक्कत कहाँ है? ये भाजपा का दोगली नीति हमेशा रही है। ये तो सत्य है कि जब से बीजेपी आई है इन्होंने संविधान को तार-तार कर दिया है। राजा का बेटा राजा बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। भारतीय जनता पार्टी अनसुना करना चाहती है और जनता की आवाज को दबाना चाहती है। सुशील मोदी इतना डरते क्यों हैं? क्यों सम्राट चौधरी डरते हैं? वो भी तो उसी समुदाय से आते हैं। मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता को वर्ग संघर्ष कराना चाहते हैं, जातीय आड़ में झोंकना चाहते हैं। हम हर कीमत पर जाति गणना कराकर समाज के सारे तबके के विकास की पटकथा लिखेंगे। ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। बिहार में जाकर जनगणना होगा। ये सारी पार्टियां चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडी हो, चाहे आरजेडी हो, ये प्रदेश के अंदर भय का वातावरण बनाना चाहती है। बिहार को आप सम्मान नहीं देना चाहते? बिहार में कई महीनों से इस बात पे घमासान मचा हुआ है कि आखिरकार बिहार सरकार सर्वे कर रही है या जातीय जनगणना। पहले हाई कोर्ट और अब गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम फैसला सुनाते हुए ये तक कह दिया कि इस बात की जांच करनी होगी कि क्या ये कवायद सर्वेक्षण की आड़ में जनगणना तो नहीं है। तो जातीय जनगणना के लिए निर्णायक मोड़ लेकर आएगी जुलाई। दोस्तों, हम हैं बबली, आप हमें देख रहे हैं इंडी टाइम्स पर। आज हम बिहार में मचे इस घमासान की तह तक लेकर चलेंगे आपको, और आपको जेडीयू से लेकर बीजेपी सबको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए अब पहले जान लेते हैं कि आखिर जातिगत जनगणना क्या होती है। भारत में हर 10 साल में एक बार जनगणना की जाती है, जिससे सरकार को विकास योजनाएं तैयार करने में मदद मिलती है। किस तबके को कितनी हिस्सेदारी मिलेगी, कौन हिस्सेदारी से वंचित रहा, इसके माध्यम से इन सब बातों का पता चलता है। जातिगत जनगणना से आश्चर्य है कि जब देश में जनगणना की जाए तो इस दौरान लोगों से उनकी जाति भी पूछी जाए। इससे देश की आबादी के बारे में तो पता चलेगा ही, साथ ही इस बात की भी जानकारी मिलेगी कि देश में कौन सी जाति के कितने लोग रहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जाति के आधार पर लोगों की गणना करना ही जातिगत जनगणना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने मुख्य याचिका की सुनवाई 3 जुलाई के लिए स्थगित कर दी है। पीठ ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि इस याचिका को 14 जुलाई को सूचीबद्ध किया जाए। यदि किसी भी कारण से रिट याचिका की सुनवाई अगली तारीख से पहले शुरू नहीं होती है तो हम याचिकाकर्ता यानी बिहार के वरिष्ठ वकील की दलील सुनेंगे। बिहार सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने दलील दी है कि हाईकोर्ट का फैसला त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कवायद जनगणना नहीं है बल्कि केवल एक स्वैच्छिक सर्वेक्षण है। अब इस मामले पर जेडीयू से लेकर बीजेपी सब के रिएक्शंस को सुन लेते हैं एक एक करके, उसके बाद आपको आगे की बात बताऊंगी। जातीय जनगणना कराने का अधिकार केंद्र के पास है। मुख्यमंत्री जी जानबूझ करके राज्य को हास्यास्पद बनाते हैं, पेचीदा में डालते हैं, बिहार की जनता को मूर्ख समझते हैं। मुझे लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री पलटू कुमार जी से ज़्यादा जागरूक, ज़्यादा समझदार बिहार की जनता है। तो जनता को वर्गला करके, जनता को बिहार के झांसे में ले करके सत्ता में बने रहना इनकी आदतन बन गई है। अब बिहार की जनता जान गई, उसी आड़ में एक जातीय गणना के कुचक्र चाल चल करके ये वर्ग संघर्ष कराना चाह रहे हैं बिहार में। भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सर्वसम्मति से जो बैठक में फैसला हुआ था उसमें तो सहमति देती है, लेकिन पिछले दरवाजे से अपने ही लोगों को माध्यम बना करके कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीति करती है। दोहरी राजनीति और दोहरी सोच भारतीय जनता पार्टी की है। जब बिहार में सभी लोग यूनाइट होकर के एक समृद्ध बिहार का जब संकल्प लेते हैं तो ये जातीय गणना की बात करने लगते हैं। ये सब जाति को टुकड़े टुकड़े में बांटने का ही खेल खेल रहे हैं। भाई जातीय गणना कराना है तो आपको कौन रोका है? आप इतने वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री, हम लोगों के कारण मुख्यमंत्री रहे हैं। जब जब आप जो बिल लेके आए सदन में, बीजेपी ने आपका सपोर्ट किया।
आपको लाना चाहिए था ना कानून बना करके। कौन आपको मना किया था? आप अपने को इतना विद्वान कहते हैं कि हम बहुत जानकार आदमी हैं, बहुत विद्वान आदमी हैं, तो आपने इसकी वैसी पुख्ता व्यवस्था क्यों नहीं की? या जा करके देख पर के और इन चिन्ह पर रुक जाता है। इसका मतलब है कि इनकी मंशा नहीं है कि ये जातीय गणना हो। बीजेपी शुरू से इसके पक्ष में थी। जाति गणना पर राजनीतिक कलाबाजी नहीं, छद्म रूप का इस्तेमाल मत करिए। जेडीयू की मंशा साफ नहीं थी। अगर जेडीयू चाहती कि ओबीसी की जनगणना बिहार में होनी चाहिए तो उसने इतना लंबा क्यों खींचा? जेडीयू जनगणना कराने में कई महीने का काम नहीं था। जनगणना अगर सही तरीके से कराते तो वो 2 महीने में जनगणना पूरी हो जाती। वो सिर्फ चुनावी स्टंट था। चुनावी स्टंट के जरिए यहाँ के वोटरों को लुभावने का प्रयास जेडीयू कर रही थी। नीतीश कुमार जातीय गणना नहीं कराना चाहते, वो केवल नाटक कर रहे हैं। अगर जातीय गणना कराने का उनका मनसा रहता तो कोर्ट में जा करके केस उभारते, ठीक से पैरवी करते तो केस हारते नहीं। वो इस पर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। भाजपा इतनी बेचैन क्यों? अरे भाई, लोग जानना चाहता है ना ओबीसी कम्युनिटी कितना है, कौन कितना है, किसकी शैक्षणिक स्तर क्या है, किसकी आर्थिक स्तर क्या है। भाजपा इसमें बेचैन क्यों है? और पीके शाही साहब से उनको तो रिज़ाइन दे देना चाहिए था, जो बिहार के एडवोकेट जनरल थे। ऐसे भी वो, मुझे तो नहीं लगता वो भाजपा और जदयू दोनों में रहे हैं, वो दोनों की तरफ से सरकार कर रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं। उनको तो रिज़ाइन दे देना चाहिए था। जो उनका पता नहीं, नीतीश जी समझ में नहीं आता। जातीय जनगणना ओबीसी का कराते हैं और एडवोकेट जनरल इनका कोई और सर्वन समाज से रहता है। बिहार की जनता जान गई है कि आपका नीयत सही नहीं है। नेताजी का नीयत सही होता तो ये सुप्रीम कोर्ट में लोग चुनौती नहीं देते। अगर चुनौती देते तो आप सही ढंग से वहाँ अपनी बात को रख पाते, जिसके वजह से कानून से कोई बड़ा नहीं होता। कानून को पालन हम सबको करना पड़ता है, तो कानून का पालन हम मुख्यमंत्री जी करें। ये अनर्गल आलाप मत रखे बिहार की जनता के बीच में कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाह रही है। आपकी नीयत, आपकी मानसिकता सही नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि अमीर गरीब को वर्ग संघर्ष करा करके, अगड़ा बगड़ा पिछड़ा को वर्ग संघर्ष करा करके सत्ता में एंड बना रहना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछड़ा समाज है, जो अति पिछड़ा समाज है, जो वंचित है, जो कमेरे वर्ग है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनके लिए योजना आकार बनाने का ये सबसे बड़ा माध्यम है। और हम तो बिहार में जातीय जनगणना करा भी नहीं रहते, हम जातीय गणना करा रहे थे, हम सर्वे करा रहे थे। और डेटा इकट्ठा करके जो बिहार के लोग हैं, बिहार में जो पिछड़ा अति पिछड़ा समाज है, जो कमेरे वर्ग है, जो झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, जो वंचित हैं, शोषित हैं, जो उपेक्षित हैं, जो कहीं ना कहीं समाज से, समाज के बीच से कटे हुए हैं, उनका जो राजनीतिक आर्थिक स्थिति है उसका भी आकलन होता और उनके सामाजिक स्थिति में कैसे बदलाव होगा उस पर जो रिकमेंडेशन आता, उसी के अनुसार हम योजना बना करके उनको हक और अधिकार देने का काम करते हैं। सच्चाई ये है कि दोनों पार्टियां ये नहीं चाहती हैं कि बिहार के अंदर दलित, पिछड़ा, आदिवासी आगे आए, उनके बच्चे पढ़ लिख के अधिकारी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये कोई नहीं चाहता। अगर ये चाहती तो 2018-19 में नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते हुए 8,800 करोड़ रुपए जो SC, ST, OBC के बच्चों का वजीफ़ा का पैसा था, उसको डाइवर्ट कर दिया रोड बनाने में। आपने उस पैसे को डाइवर्ट कर दिया ब्रिज बनाने में। अगर आपने उस पैसे को, उसको डिस्ट्रीब्यूशन गरीबों के बच्चों को किया होता तो कितने हज़ार बच्चे बिहार से पढ़ लिख करके अपने पैरों पे खड़े हो गए होते। ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। थूक चाटने की आदत क्यों है, ये पूछना चाहते हो। प्रधानमंत्री तो हर बार बोलते हैं मैं पिछड़ी जाति से हूँ, मैं अति पिछड़ी हूँ, मैं ये हूँ, मैं पिछड़ों का कल्याण करूंगा। तो क्यों डर रहे हैं पिछड़ों के कल्याण से? क्यों आप रोकवा रहे हैं? क्यों नहीं प्रधानमंत्री अभी तक सेंसस करवाए? नीतीश जी डबल गेम खेल रहे हैं लगता है। समझ में नहीं आता है। नीतीश जी कभी भाजपा को खुद भी हल्का करना चाहते हैं और चाहते हैं कि नहीं, दोनों तरफ से रास्ता खुला रहे। क्योंकि नीतीश जी की तरफ से उम्मीद थी कि कोई बड़े वकील लगाएंगे और सरकार जीतेगी, और उम्मीद करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय और माननीय पटना उच्च न्यायालय इस पर फैसला पॉजिटिव देगा और जातीय जनगणना को हरी झंडी देकर बिहार में जातीय जनगणना होगा। दिक्कत कहाँ रही? मुख्यमंत्री जी बताएं दिक्कत कहाँ है। मुख्यमंत्री जी अपने पक्ष को रख नहीं पा रहे हैं, बिहार की जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी के सलाहकार अपने अच्छे ढंग से पक्ष को नहीं रख पा रहे हैं। आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हैं। जातीय गणना कराने के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने के नाते जो
कमेटी गई थी, उस कमेटी का सदस्य मैं बन करके गया था। तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं हस्तक्षेप नहीं है जातीय गणना कराने में, लेकिन मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता को वर्ग संघर्ष कराना चाहते हैं, जातीय आड़ में झोंकना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी चूँकि आरएसएस के इशारे पर काम करती है, आरएसएस का एकमात्र मकसद है जो बंच ऑफ थर्ड है उसको पढ़ा जाए तो उसमें समझ में आ जाएगा कि किसी भी स्थिति में पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित, शोषित, साथ ही एससी एसटी इसको अधिकार नहीं दिया जाए। और अधिकार देने के लिए जब दूसरी सरकारें सक्रिय हो तो पिछले दरवाजे से उसके खिलाफ राजनीति की जाए। ये है इनकी राजनीति का सोच और इसी सोच के तहत इन्होंने इस तरह का काम किया। ये तो सत्य है कि जब से बीजेपी आई है इन्होंने संविधान को तार तार कर दिया है, संवैधानिक अधिकारों को, संवैधानिक बातों को तार तार कर दिया है। और उसके तहत आज भी देखिए मेरी समझ से 2011 में, अगर ये सेंसेक्स की अगर बात करें 2011 में हुआ था, वो ये 2023 चल रहा है और अभी तक जनगणना नहीं हुई, जबकि इसका जनगणना 2021 में हो जानी चाहिए थी। राजा का बेटा राजा बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री की पत्नी मुख्यमंत्री बनेगी। एक तरफ गरीबों को झांसे में लेकर के जातीय वर्ग संघर्ष करवाना चाहते हैं, अगड़ा पिछड़ा का नारा दे करके आपने राज में बना रहना चाहते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसको खंडन करती है। ये भाजपा का दोगली नीति हमेशा रही है। भाजपा, नरेंद्र मोदी जी मनरेगा का विरोध किया जब गुजरात में थे। हर कुछ मोदी जी जब सरकार में रहते हैं विपक्ष में तो उसका समर्थन करते हैं, जैसे इनको हाथ में मौका मिल जाता है। क्यों नहीं पूरे देश में आर्थिक जनगणना होनी चाहिए? पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज की क्या दिक्कत है? क्यों डरती है भाजपा? लोग जानना चाहता है हम क्या है, किस समुदाय का कितनी भागीदारी है, ताकि पॉलिसी प्रोग्राम उस तरीके से बने। चूँकि जातीय जनगणना नहीं कराना है, इसीलिए ये राष्ट्रीय स्तर पर 2021 में ही जनगणना होनी थी और उसके बाद से ये जनगणना कराने से ही इनकार कर रहे हैं। इससे ही स्पष्ट होता है कि जो जन दबाव है, जो जनता के बीच से आवाज़ आ रही है, उसको भारतीय जनता पार्टी अनसुना करना चाहती है और जनता की आवाज़ को दबाना चाहती है। ये सारी पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये प्रदेश के अंदर भय का वातावरण बनाना चाहती हैं, अपराधियों को खुलेआम छोड़ने का प्रयास कर रही हैं और छोड़ भी रही हैं। तो इसको लेकर जनता, आम जनता जो बिहार की है वो ऊब चुकी है, वो डरी हुई है, वो सहमी हुई है। वो चाहती है कि प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कायम हो, संविधान का राज कायम हो, यहाँ पे कानून के द्वारा कानून का राज कायम हो। ये प्रदेश की जनता चाहती है। बिहार को आप सम्मान नहीं देना चाहते हैं? बिहार ने आपको 2014 में 34 MP दिया, बिहार ने आपको मोदी जी को 39 MP दिया 2019 में, लेकिन आपने क्या दिया बिहार को? कहीं नहीं आज तक बीमारू राज से आपने बिहार को निकालने की बात की, कहीं नहीं बिहार को स्पेशल पैकेज की बात की। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वादा किया था कि बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, क्यों नहीं आज तक प्रधानमंत्री ने उस वादा किया? प्रधानमंत्री जी ने कहा था पूर्णिया एयरपोर्ट बनाएंगे, क्यों नहीं पूर्णिया एयरपोर्ट अभी तक बना? क्यों नहीं बिहार को 1.25 लाख करोड़ का जुमला कहाँ गया? क्यों नहीं बिहारी 26 MP वाला गुजरात वहाँ फैक्ट्री का मालिक बनेगा और 40 MP वाला बिहार मजदूर बनेगा? कब तक ये शोषण कीजिएगा? मैं चाहता हूँ, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट से भी अनुरोध करता हूँ कि आप इसको अलाउ कीजिए ताकि इस वास्तविक स्थिति पता चले और बिहार के आम लोगों को, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समुदाय, मुसलमानों से सबको इंसाफ मिले और स्वर्ण समुदाय को भी मिले। हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इंसाफ सबको मिलना चाहिए। इसमें डर रही क्यों है भाजपा भाई? बिहार में जातीय गणना होकर रहेगा, क्योंकि हमारा संकल्प है, महागठबंधन सरकार का संकल्प है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो मुहिम चलाई थी, उस मुहिम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने समर्थन दे करके राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को ले जाने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री से भी शिष्टमंडल मिला, उसमें सहमति हुई। सहमति उपरांत बिहार में जातीय गणना कराई गई, केंद्र सरकार ने सहमति दी थी। सुशील मोदी इतना डरते क्यों हैं? क्यों सम्राट चौधरी डरते हैं? वो भी तो उसी समुदाय से आते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं कि सबका विकास हो, खाली उन्हीं का विकास हो? उनके पिताजी मिनिस्टर थे, वो मिनिस्टर बन गए। सुशील मोदी जी है, राज्यसभा चले गए, मिनिस्टर चले गए, दूसरा भाजपा के लोग मंत्री बन जाता है। लेकिन आम जो गरीब है, आम जो पिछड़ा, अति पिछड़ा मुसलमान है, दलित है, उसको क्यों नहीं तरक्की करने भाजपा देना चाहती है? आज जनता पूरी तरह से इनको जान चुकी है। अब उनका दलित विरोधी चेहरा बाहर आ चुका है, वो खटने वाला नहीं है। आदिवासी विरोधी चेहरा बाहर आ चुका है, पिछड़ों के विरोधी वाला चेहरा बाहर आ चुका है। अब इनका जो जनता जवाब देने के लिए बैठी हुई है कि 2024 उनको जवाब देने के लिए इंतजार कर रही है। मस्जिद में कितने लाउड स्पीकर लगे हुए, इसकी गणना तो आप करते हैं। कितने बजरंगबली का मंदिर है, इसकी गणना करने में आपको अनुभूति होती है। लेकिन जाति गणना में छद्म रूप से
न्यायपालिका में यूथ फॉर इक्वलिटी जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के राजनीतिक एजेंट हैं उनसे याचिका दाखिल कराकर 10% आरक्षण सामान्य समुदाय का उसके खिलाफ, ओबीसी का 27% उसके खिलाफ। ये यूथ फॉर इक्वलिटी कौन सा संस्था है जो आपके नेतृत्व में पोषित हो रहा है? सरकार, सर्वदलीय बैठक, विधानमंडल का पारित प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के साथ ही साथ न्यायपालिका के फैसले का अवलोकन कर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये निर्णय है कि कर्नाटका में गिनती हो सकती है, उड़ीसा में, तेलंगाना में इसकी प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है, केरला के अंदर इसकी शुरुआत हो सकती है, तो बिहार राजनीतिक रूप से कौन सा गुनाह किया है कि केंद्र सरकार जनगणना नहीं कराएगी तो हम हर कीमत पर जाति गणना कराकर समाज के सारे तबके के विकास की पटकथा लिखेंगे। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में अब आई है तो इस मामले में दोहरी राजनीति कर रही है। सत्ता में होती है तो कुछ राजनीति करती है, विपक्ष में होती है तो कुछ राजनीति करती है। जब डेलीगेट्स ले जाने की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता कन्नी काट लेते हैं। जनक चमार जी को भेजा गया था। इसी समझ में आता है कि इनकी गंभीरता कभी भी जातीय गणना या जातीय जनगणना के प्रति नहीं है, चूँकि उनको पता है कि जो शोषित है, वंचित है, कमेरे वर्ग हैं, जो पिछड़ा हाथी पिछड़ा है, उसको हक और अधिकार मिल जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो जाएगी। ये तो भाई पॉलिसी डिसीजन है, इसमें हाई कोर्ट ने रोक लगाया, कहीं ना कहीं कमी थी, कहीं ना कहीं कन्विंस नहीं कर पाए जजों को, तभी सुप्रीम कोर्ट में भी ठीक से लगता बात नहीं पेश कर पाए, या भाजपाई वकील है कि क्या है समझ में नहीं आ रहा है। नीतीश जी इस पर गहन करें, जब ये सरकार का कोर एजेंडा है बिहार सरकार की, जिसमें एमआईएम पूरी तरीके से साथ है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में भी थी तो राजनीति कर रही थी, सरकार के बाहर भी है तो राजनीति कर रही है। कहीं से भी ये गरीबों की सोच नहीं रखती है, ये पिछड़ों अति पिछड़ों की सोच नहीं रखती है, ये SC ST की सोच नहीं रखती है। इसकी राजनीति है नफरत फैलाओ और धर्म की राजनीति को आगे बढ़ाओ, जिससे कि इनकी राजनीतिक रोटी चलती रहे। सिर्फ इनका जुमला रहता है सबका साथ सबका विकास। अरे सबका विकास कहाँ हो रहा है? ये तेलंगाना में जब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात हुई थी, इन्होंने बहुत पासमानदा के तरक्की की बात की, लेकिन कर्नाटका में 4% रिजर्वेशन मिला था पासमानदा मुसलमानों को, इन्होंने काट दिया। 341 का यही भाजपा सरकार ने विरोध किया, यही भाजपा ने हमेशा विरोध किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बजट काट दिया। AMU किशनगंज को 1 रुपया भाजपा नहीं दी। अरे किस मुसलमानों को पासमानदा को आप बढ़ाना चाहते हैं? आप किसी का नहीं है, स्वर्ण आदिवासी भाई चाहते हैं उनको जातीय जनगणना, उनका उसका ही रोक लगाई हुई है। आखिर क्यों डरती है भाजपा इतना? प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना कहाँ गया है? 26 इंच का हो गया है क्या? लंबित है। पटना हाईकोर्ट के 4 मई के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में दायर याचिका में बिहार सरकार ने कहा कि जातीय सर्वेक्षण पर रोक की पूरी कवायद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। राज्य सरकार ने ये भी कहा कि जाति आधारित आंकड़ों का संग्रह अनुच्छेद 15 और 16 के तहत एक संवैधानिक मामला है। संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत राज्य, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो वहीं अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय में नियोजन या नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पर? क्या आप भी यही मानते हैं कि ये सर्वे की आड़ में जातीय जनगणना है? कमेंट करके हमें बताइए और देखते रहिए इंडी टाइम्स। नमस्कार।